तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पे। तो अभी लास्ट वीक बचा है एग्ज़ाम का। इस लास्ट वीक में क्या क्या करना चाहिए हमें, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने जितने भी अभी तक मॉक्स दिए होंगे, मान के चलिए आपने 20-25 मॉक्स दिए हैं, तो आपको उनका एक और बार सेक्शन वाइज एनालिसिस करना है। तो सेक्शन वाइज एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे एक सेक्शन पकड़ लीजिए, कॉन्ट का पकड़ लिया अपन ने। उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक मॉक ओपन करना है जो आपने दिए थे, उसके कॉन्ट सेक्शन में जाना है। देन आपको उसमें सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेना है। अब समझ लीजिए कि आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो गलत हो गए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, तो आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं और मतलब जो जल्दी समय में आपने कर लिए, तो उन पर उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। लेकिन आपको जल्दी जल्दी से एनालिसिस करने के लिए गलत क्वेश्चंस और जिनमें आपने ओवर टाइम किया है उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो उसी प्रकार से आपको दूसरा मॉक ओपन करना है और उसमें भी कॉन्ट्स का सेक्शन ओपन करके इसी प्रकार से एनालिसिस करते जाना है। तो आपको एक बार में केवल एक ही सेक्शन का एनालिसिस करना है। इससे होगा ये कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, प्लस एक ही बार में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी एक जगह पे। इसका बेनिफिट यही है। देन आपको उसी प्रकार से इंग्लिश का सेक्शन का एनालिसिस कर लेना है, सभी मॉक्स का एक साथ। देन उसी प्रकार आपको रीजनिंग का कर लेना है। एंड जीएस का अगर आप नहीं भी करते हैं तो उससे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जीएस के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है कि जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, अभी तक नोट्स बनाए होंगे या फिर नहीं भी बनाए होंगे, तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि रिवीजन कर लेना है जीएस का, जो आपने पहले कभी पढ़ा हो या फिर रिसेंटली कभी पढ़ा होगा आपने। आपको बस उसका रिवीजन करना है। और अगर कोई बेसिक चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें जो नई आप पढ़ सकते हो, नई वाली, वैसे तो नई चीज़ें लोग कहते हैं कि नई चीज़ें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप पढ़ सकते हैं जीएस में। अगर 2-4 नंबर अगर वो बढ़ा सकते हैं तो आप कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, देन आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और लास्ट वीक में करंट अफेयर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 8 अगर क्वेश्चन यदि आ जाते हैं करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम में, तो और अगर आपको बन जाए मतलब, तो फिर क्या ही बात हो जाएंगी भाई, बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना है, मॉक का एनालिसिस करना है, जो भी नोट्स वोट्स आपके पास होंगे जीएस के, उनका आपको रिवीजन करना है, प्लस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करना है। एंड इंग्लिश के लिए तो आप सिनोनिम्स वगैरह अगर आपके पास नोट्स हो तो उससे कर लीजिए, या कोई बुक हो तो उससे सिनोनिम्स कर लीजिए, उनसे गो थ्रू हो जाइए। और यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, वोकैब वगैरह नहीं किए, तो देन आप हल्का फुल्का ही पढ़िए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक विश करूँगा मैं। एंड फोड़ के आना भाई। थैंक यू।